हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हमारी सीरीज चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें हम बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी सीरीज की आज हमारी 5वीं क्लास है। इसमें मैं आपको बहुत ही एडवांस लेवल के जो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछे जाते हैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। वहां पर मैंने इस चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है, और आज मैं आपको एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति 5 रुपए के 4 की दर से सेब खरीदता है तथा 4 रुपए की 5 की दर से बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है हमको, कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, ये हमको रेट दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको हमेशा क्या करना है, जो वस्तुएं होती हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, उनको हमेशा सेम बनाना है, एक सा बनाना है। ठीक, क्योंकि ऐसे में आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत आप तभी बता सकते हो जब आपको क्या पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो, है ना। लेकिन ये यहाँ पर ना कॉस्ट प्राइस दिया है ना सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पर सीधे क्या बोला गया है, आपको एक रेट दे दी गई है कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीदना है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचना है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में आपको रेट दे दी जाती है, इसमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिखता है, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिखता। तो कैसे आपको निकालना है, बहुत आसानी से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ तरीका। 5 रुपए में 4 वस्तुएं, ठीक है, और 4 रुपए में 5 वस्तुएं। तो ये क्या हो गया, ये रुपए हो गए, और ये क्या हो गया, हमारे आर्टिकल्स, है ना। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल्स जो वस्तुएं होती हैं उनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाओगे, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो। मतलब यहाँ 5 का मल्टीप्लाइड, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाइड करूँ तो सेम हो जाएंगे। यही मल्टीप्लाइड यहाँ भी करना है, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ भी करना है। तो वहां करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ करोगे तो 20। यहाँ करोगे 4 का तो 4 चौके 16, और यहाँ करोगे तो 20। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो इस रेट पे खरीद रहा है और इस रेट पे बेच रहा है। अब वस्तुएं देखिए सेम हो गई, 20 वस्तुएं खरीदा और 20 वस्तुएं बेचा। तो खरीदने वाला प्राइस कौन सा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16। अब आप आसानी से देख के बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। देखिए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, 16, है ना, कम है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा लॉस, सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, कितना आ जाएगा, 9 रुपए। इसको परसेंट में निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, और इंटू 100। तो 25 से काट दो, 4 बार कट गया, कितना आ गया, 36% हमारे पास क्या आ गया, लॉस। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आप हमेशा आर्टिकल जो दिए होंगे उनको सेम करना, एक सा करना। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ जो कोफिशिएंट दिया होता है उसका मल्टीप्लाइड यहाँ करते हैं और उस ऊपर वाले का मल्टीप्लाइड नीचे करते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे ही सेम हो जाते हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा ₹9 में 7 पेंसिलों की दर से खरीदता है। ठीक है, और उन्हें ₹11 में 8 की दर से बेच देता है। इस सौदे में वह ₹20 का लाभ कमाता है। तो उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिलें थी। ठीक है, हमको ये बताना है। तो सेम वही है, ₹9 में 7 पेंसिलें खरीद रहा है। ठीक, ये खरीदने वाला हो गया, कॉस्ट प्राइस वाला। और ये जो है ₹11 में 8 पेंसिलें बेचता है। यहाँ पर भी आपको 7 और 8 अलग अलग वैल्यू है, इनको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, सेम, एक सा। यहाँ कर दो 8 का मल्टीप्लाइड, यहाँ कर दो 7 का मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 नाम ये हो गए 72, यहाँ करोगे तो 56, 7 का यहाँ कर दोगे तो 77, और यहाँ करोगे तो 56। ठीक है,
अब आर्टिकल देखिए सेम हो गए, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। कितना अंतर है देखिए 5 का, मतलब 72 में खरीदा 77 में बेच दिया। लेकिन ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसका मल्टीप्लाइड करके, यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस 72 और सेलिंग प्राइस 77, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, इस सौदे में उसको कितने रुपए लाभ होना चाहिए? 20 रुपए का लाभ। तब हमें बताना है कि कितनी पेंसिलें थी। अभी जो हमने पेंसिलें सेम की हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। करना कितना है? 20। तो 5 रुपए प्रॉफिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो एक की निकाल लो, कितना होगा? 5 चौके 20। मतलब ये जो 4 आया है, ये इसको आप जब 4 टाइम्स कर दोगे, 4 गुना कर दोगे, तब जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? 20 रुपए की प्रॉफिट के बराबर मिलेगी। ठीक है, कैसे? इसमें 72 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है। जब इसको आप 4 बार मल्टीप्लाइड कर दोगे, 4 गुना कर दोगे, मतलब 5 में किसका गुना करेंगे? 4 का, तब हमको कितना प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। मतलब हमको इस 5 का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 4 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब ये जो डिफरेंस होगा वो 20 रुपए लाभ के बराबर होगा। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाइड यहां भी करोगे, 4 का मल्टीप्लाइड यहां भी करोगे, तो यहां कर दोगे तो कितना आएगा? 4 जंग 24 की 4, ये 2 बचा, 4 पंचे 20 और 2 22। तो वस्तुएं कितनी हो गई? 56 से कितनी हो जाएंगी? 4 गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? 224। मतलब 224 वस्तुएं जब वो लेगा, तब जो कॉस्ट प्राइस आएगा और सेलिंग प्राइस आएगा, उस समय उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे समझ में है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि वह इन्हें 1 रुपए में 10 की दर से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल में 2 बार खरीद रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको पहले ये दोनों खरीदने वाली जो वैल्यू है उनको एक सा कर लो आप। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, 1 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रहा, ठीक है, और सेकंड वाले में 1 रुपए में 9 वस्तुएं खरीद रहा। वस्तुओं को सेम कर दो, यहाँ 11 का मल्टीप्लाइड, यहाँ 9 का मल्टीप्लाइड, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, यहाँ हो गया 11 9 99। यहाँ करोगे 11 एकम 11 और यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 99। ठीक है, तो ये वस्तुएं हो गई सेम, वस्तुएं जोड़ दो, कितनी आ जाएंगी? 198। और यहाँ कितने रुपए लग जाएंगे? 20 रुपए में 198 वस्तुएं खरीद रहा है। मतलब ये पहला कॉस्ट प्राइस ये हो गया, दूसरा कॉस्ट प्राइस ये हो गया, तो हमने उसका कंबाइंड क्या निकाल लिया? एक रेट निकाल लिया कि 20 रुपए में 198 वस्तुएं वो खरीदता है। ठीक, अब बेचता कैसा है? 1 रुपए में 10 वस्तुएं, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं। अब फिर यहाँ पर क्या है? ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको फिर से वस्तुओं को सेम बनाना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, मतलब 198 का मल्टीप्लाइड यहाँ और 10 का यहाँ करना पड़ेगा। तो करोगे तो कितना जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 1980। इसमें करोगे तो 198 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1980। अब आर्टिकल क्या हो गए हैं? देखिए सेम हो गए आर्टिकल। अब ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 198, तो क्या हो रहा है? लॉस कितना हो रहा है? 2 रुपए का। परसेंट में निकालोगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये कट गया, 2 से एक बार कट गया, कितना आ गया? 1% का लॉस हो रहा है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेचा, ठीक है। बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, जिससे बी को 8 रुपए का घाटा हुआ। बी ने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? हमको ये बताना है। ठीक, तो ए, देखो यहां लिखे 1 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है कौन? ए। बी ने सभी वस्तु को वापस ए को 1 में 4 की दर से बेच दिया, मतलब ये 1 में 4 की दर से। मतलब ए ने क्या किया? वस्तुएं किसको बेचा? बी को। ठीक है, तो बी के लिए क्या हो गया? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब
बी ने वापस से इन्हीं वस्तुओं को इसको बेच दिया, तो इसके लिए बी के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर ए के लिए सेलिंग प्राइस, तो यहाँ बी के लिए कॉस्ट प्राइस, बी के लिए कॉस्ट प्राइस, तो ए के लिए सेलिंग प्राइस, रिवर्स चलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेम वही कंडीशन है, आपको आर्टिकल्स क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड, यहाँ 3 का, कितना जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ करोगे तो 3 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं। ए बी को बेचे या किसी अदर पर्सन को, बेच तो रहा है ना वो, तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बी ने, अब थोड़ा समझिए, ये जो है ये ए ने बेचा था, तो बी ने इसको क्या किया था, खरीदा था, इसलिए बी का कॉस्ट प्राइस है ये। अब यहाँ पर बी बेच रहा है, तो बी का ही ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस। मतलब बी ने 12 वस्तुएं 4 रुपए में खरीदी, लेकिन 12 वस्तुओं को 3 रुपए में वापस ए को बेच दिया, है ना। 4 रुपए में खरीदा था, 3 रुपए में बेच दिया, तो कितना लॉस हो रहा है उसको, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, बी को 8 रुपए का घाटा होता है, लेकिन हमने ये जो सेम किया है, यहाँ पर कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का। इसको 8 रुपए कैसे बनाओगे, जब आप 8 का क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, तब ये 8 रुपए बन जाएगा, है ना। तो बी ने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो 8 रुपए इसको अगर बनाना है आपको, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाइड और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या जाएगी, 8 रुपए लॉस आ जाएगा। ठीक, लेकिन वस्तुओं में अगर कर दोगे 8 का मल्टीप्लाइड, तो कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी, देखिए 8 गुना करना पड़ेगा, मतलब कितनी वस्तुएं, 96, 96 वस्तुएं जब वो खरीद के फिर से बेच देगा, तब उसको क्या होगा, 8 रुपए का घाटा होगा। चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ए ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 1 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 4 की दर से बी को बेच दिया। ठीक है, पहले इसको लिख लो, 3 रुपए में 1 की दर से खरीदा था और 15 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। ठीक, वस्तुएं सेम करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर दिए, 4 दिया 12 और यहाँ 4, यहाँ 1 का करो तो 15 और ये हो गया 4। ठीक है, अब वापस क्या होता है, बाद में बी ने सभी वस्तुओं को ए को 12 रुपए में 5 के हिसाब से, मतलब ये जो 15 रुपए में 4 के हिसाब से क्या किया था, खरीदा था, तो उसने फिर से रेट बदल दिया, 12 में 5 के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया फिर से। अब जिसको भी बेचा, ए को बेचा चाहे सी को, किसी को भी बेचे, लेकिन खरीदा इतने में और बेचा इतने में। ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा, ये वस्तुएं फिर से सेम करनी पड़ेंगी, है ना। तो 5 का मल्टीप्लाइड, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाइड, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ और इसका कोफिशिएंट यहाँ, कर दो मल्टीप्लाइड, कितना आएगा, 15 में करो 75 और यहाँ हो गया 20, यहाँ करोगे 4 पंचे 20, यहाँ करोगे 12 चौके 48, ये 20। ठीक है, ये बी का सेलिंग कॉस्ट प्राइस और बी का ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए 20 वस्तुएं 20 वस्तुएं, कितना फर्क आ रहा है, इसको घटा लो, 27 रुपए का, तो 27 रुपए का आ रहा है डिफरेंस, है ना। तो ये बी को क्या हो जाएगा, ये 27 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन बेच किसको रहा, वो ए को बेच रहा है, तो ये 27 रुपए ए को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, किसको, ए को। लेकिन लॉस किसको हो जाएगा, बी को। हमको क्या बोला, ए की कुल लागत बताना है, 135 का उसको लाभ हो रहा है, लेकिन हमने जो वैल्यू निकाली है वो 20 आर्टिकल की निकाली है और 27 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 27 का नहीं होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, 135 का होना चाहिए। तो 27 में किसका मल्टीप्लाइड कर दें तो 135 आ जाएगा, 5 का, मतलब 5 का मल्टीप्लाइड करोगे तब यहाँ पर क्या बनेगा, 135 रुपए का लाभ बनेगा, है ना। अब देखो 20 वस्तुएं बी ने खरीदी थी, तो किससे खरीदी थी, ए से। तो यहां पर अगर आप 5 का करोगे 27 में, तो वस्तुओं में भी 5 गुना करना पड़ेगा आपको, तो कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 100 वस्तुएं। ठीक है, 100 आर्टिकल। ठीक, लेकिन हमको वो पूछ क्या रहा है कि ए की कुल लागत बताइए, ए की कुल लागत। अब देखो ए की कुल लागत बताना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए की कुल लागत बताना है, मतलब ए की लागत
100 वस्तुओं के लिए। उसने खरीदा था कितने में, 12 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा था, लेकिन वस्तुएं कितनी खरीदना पड़ेगा उसको, 100। तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाइड, 25 का। तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाइड, सॉरी 25 का मल्टीप्लाइड। 12 पंचे 60 की सुन, 6 बचा है ना, 12 दूनी 24 और 6 300। तो कितनी 100 वस्तुएं उसको खरीदनी पड़ेगी, और कितने हिसाब से खरीदेगा, 12 के हिसाब से। तो कितने रुपए बनेंगे, 300 रुपए बनेंगे। ठीक है, मतलब एक ही जो कुल लागत है जो इसने यहां पर ली थी वो कितनी आएगी, 300 रुपए आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 5 रुपए 15 रुपए में एक दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए में प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। यदि इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने। देखिए 15 रुपए में एक दर्जन, ठीक है, और 10 रुपए में उतने ही दर्जन, मतलब 10 रुपए में भी एक ही दर्जन खरीदा। तो कितने रुपए हो गए, ये 25 रुपए हो गए। यहाँ कितने दर्जन हो गए संतरे, 2 दर्जन। ठीक, लेकिन बेच किस हिसाब से रहा, 14 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 14 और 2 दर्जन है तो कितने हो जाएंगे, 14 दूनी 28। तो कॉस्ट प्राइस है 25 2 दर्जन का, और सेलिंग प्राइस है 28 कितने का, 2 दर्जन का। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 28, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। लेकिन यहाँ पर कितना है वैल्यू, 60 रुपए का लाभ होना चाहिए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, है ना। तो हमको कितने रुपए का लाभ करना है, 2 दर्जन है ना, तो एक की वैल्यू है 20, तो कितने दर्जन हो जाएंगे, 2 गुणे तो 20, मतलब कितने दर्जन, 40 दर्जन। 40 दर्जन उसको संतरे खरीदने पड़ेंगे, तब उसको कितने रुपए का लाभ होगा, मतलब 40 रुपए का, सॉरी 40 दर्जन उसको संतरे खरीदने पड़ेंगे, तब उसको कितना लाभ होगा, 60 रुपए का लाभ होगा। तो हमको बताना है कितने संतरे खरीदे थे उसने, 40 दर्जन संतरे खरीदे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 के हिसाब से उससे दोगुनी वस्तुएं खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा, ठीक है, और 26 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदा। तो पहले आप इनको सेम बना लो, एक सा कर लो। यहाँ पर कर देता हूं मैं 4 का मल्टीप्लाइड और यहाँ पर 3 का। ये क्यों किया, अभी तो मैंने बताया कि इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करो, इसका यहाँ करो। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम बनना चाहिए, आपको सेम बनाना, चाहे आप इनका मल्टीप्लाइड कर दो या ऐसे नंबर का कर दो जो सेम हो रहा हो। 6 चौको 24 और 8 तिया 24। आप 8 और 6 से भी कर सकते हो, और आप इससे करके देखना और क्या आंसर आता है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी मैं इससे कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाइड, कितना हो गया, 20 चौके 80, ये हो गया 24। ठीक है, 3 से कर दो, 3 छंग 18, एक बचा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ हो गया 24। पर देखिए ये जो रेट है ये तो ठीक है, लेकिन बाद वाली जो रेट है उसमें वस्तुएं कितनी है, उससे दोगुनी है। तो अभी वस्तुएं क्या हुई है, सेम। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली वस्तु को दोगुना करना है। जब दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, ये 80 और 24 हो गया, है ना। यहाँ दोगुना कर दो, 2 8 16 6, एक बचा, तो 7 14 और 1 15, और यहाँ वस्तुएं हो गई 48। अब ऊपर वस्तुएं 24 और नीचे हैं उससे दोगुनी 48। अब ठीक हो गया, ये 6 8 5 13 और 236, यहाँ कितनी आ गई वस्तुएं, 72। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का रेट हो गया। सेलिंग प्राइस का रेट देखिए कितना दिया है, सेलिंग प्राइस का रेट है 118 रुपए में 24 वस्तुएं। अब इसको आप ये नहीं करना कि आप 24 का मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, 72 का यहाँ। आपको लॉजिक याद रखना है, वस्तुएं सेम होना चाहिए। तो ये वस्तुएं हैं, तो 24 तिया 72 होता है, तो यहाँ सिर्फ 3 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये भी 72, ये भी 72, है ना। तो 236, ये हो गया 72। 3 से करोगे 3 8 24 4, ये आ जाएगा 354, ये हो गया 72। अब आप क्लियर दिख रहा होगा, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 118।
अब इसको आप परसेंट में निकालोगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये डबल 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50%, मतलब 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखें बहुत ही आसान है, ठीक। ये थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये 20% कर लेना इसको। देखिए एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो की दर से 15 किलो गेहूं खरीदता है, ठीक है, तथा 30 रुपए प्रति किलो की दर से 13 किलो गेहूं खरीदता है। इस मिश्रण को 20% लाभ पर बेचने के लिए गेहूं को प्रति किलो किस दर से बेचा जाए। तो ये 20 रुपए प्रति किलो की दर से कितना गेहूं खरीद रहा है, 15 किलो, तो 20 × 15 कितने रुपए का गेहूं हो गया, 300 रुपए का। फिर क्या कर रहा है, 30 रुपए में 13 किलो, तो 30 रुपए में 13 किलो, 13×3 = 39, 390 रुपए हो गया, ठीक है। मतलब 690 रुपए कॉस्ट प्राइस। कितने किलो गेहूं है, 20 और 30 कितना हो गया, 50 किलो का प्राइस कितना है, 690, ठीक है। हमको मिश्रण को 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो जब सेलिंग प्राइस आप करोगे 20%, तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 690, प्रॉफिट कितना चाहिए, 20, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाइड कर लो, 12 नाम 108, 8 बचा 10, 12×72, 10 82, ठीक है। तो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, 828। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस आया ये 50 किलो का सेलिंग प्राइस, हमको 1 किलो का बताना है, तो 1 के लिए क्या करोगे आप, 50 का भाग, ठीक है, इससे भाग दे देना, 5×5 3 बचा, 5×31, और 5×3 5×25, 5×30 दशमलव यहाँ, तो 16.56 रुपए प्रति किलो दर कितनी होना चाहिए, 16.56 रुपए होना चाहिए 50 किलो गेहूं की, तभी आपको कितना प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से तथा उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे, ठीक है। तो 60 रुपए में 40 पेन, सॉरी 60 रुपए में 20 पेन, है ना, और यहाँ 40 रुपए में 30 पेन, ठीक। इन दोनों को सेम बनाना है, तो यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाइड यहाँ 2 का कर दो तो सेम हो जाएगा, यहाँ करो 6×3 = 18, 180, ये 60, यहाँ करोगे ये 80, और 30×2 = 60, ठीक है। अब वस्तुएं कितनी हो गई, 120, यहाँ प्राइस कितना हो गया, 260, मतलब 260 रुपए में 120 वस्तुएं खरीदी। अब क्या होता है, इसके बाद उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदा है, मतलब 120 पेन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 60% के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100, ये कट गया 2 बार, मतलब कितना आ गया, 200, मतलब उसको कितने पेन खरीदने हैं, 200। अभी उसको पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे हैं, मतलब 120 तो खरीद लिए हैं, अब बचे कितने, अब 80 पेन और बचे हैं, ये खरीदना है उसको। लेकिन वो क्या बोल रहा है, शेष पेन को वह 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। देखो 25 पेन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 75 रुपए, तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 75/25, पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपए। खरीदना कितने अभी, 80, तो 80 पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 80×3, मतलब कितनी, 240 रुपए। अभी कितने, 260 रुपए खर्चा कर चुका है और 240 रुपए और लगा दिए उसने, तो कितना आ गया, 500 रुपए। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 500 रुपए में खरीदा है उसने कुल मिला के इस रेट के हिसाब से, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, यदि उसे सारे पेनों को 30 रुपए में 12 की दर से बेच दे तो लाभ और हानि बताना है। अब आप देखिए 30 रुपए में 12, अगर वो 30 रुपए में 12 कर रहा है, बेच रहा है, तो 12 जो पेन है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 30, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 30/12, है ना। हमको कितने पेन बेचना है टोटल, कितने, 200 पेन है, तो 200 पेनों को कितने रुपए में ये आएगा, है ना, 4×3 = 12, और ये 5 बार कट गया, 3 से 10 बार कट गया, मतलब 500 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा,
तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, बेचना भी 500 में है, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे आराम से प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई डाउट होता है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उससे 3 गुना मात्रा में 1 रुपए में 4 के हिसाब से और वस्तुएं खरीदी। तो 1 रुपए में 5 के हिसाब से और 1 रुपए में 4 के हिसाब से, पहले इनको सेम कर लो, इनको सेम करोगे 4 तो ये 20, ये 5 तो 20। लेकिन बाद वाली जो वस्तुएं है वो 3 गुनी है, अभी तो सेम है तो 3 गुना कर दिए, तो 4 पे 20, तो यहाँ 5 दिए 15, 15 पे 60, मतलब 19 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी उसने, 80 वस्तुएं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जबकि 25% वस्तुएं खराब हो गई, तो टोटल वस्तुएं 80, इसका 25% निकाल लो, 25/100, ये 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, तो 20 वस्तुएं खराब हो गई। तो 20 वस्तुएं अगर खराब हो गई तो बची कितनी, 60, मतलब अब 19 रुपए में 80 खरीदा था, लेकिन अब 19 रुपए के हिसाब से 60 ही बची थी, तो खराब हो गई। अब क्या करना है, अब मैं आपको देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रुपए अपॉन वस्तु, ठीक है, बटे 100 प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू रुपए अपॉन वस्तु 100 प्लस माइनस x2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे हम। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिए, वहां मैंने डिटेल में बताया इसको। ठीक है, तब देखिए रुपए कितने हैं, खरीदा किस हिसाब से, 19 रुपए में 60 वस्तुएं, यहाँ पर उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, तो 100 प्लस माइनस 0 हो गया ये। ठीक है, अब उसको बेचना है वस्तुएं, तो 28 रुपए प्रति के हिसाब से कितनी वस्तुएं बेचे, तो 28.5 वस्तुएं, नहीं पता कितनी बेचना है, x बटे प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, तो 100 प्लस 20। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/60 और गुणे में आ जाएगा 100 बराबर, ये कितना हो गया, ये हो गया 285/x और गुणित ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ दशमलव हटा दिए तो 1 0 और लगा लो, 1 2, तो 1 और ये 2 कट गया। ठीक है, 6 से काट दो 10 बार, 6 दूनी 12, 2 से कट गए 5 बार, 19 से कट जाएगा ये, 19 से कम 19 और 19 5 बार, तो 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। मतलब उसको 28.5 रुपए के हिसाब से कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 75 वस्तुएं, तब उसको क्या होगा 20% का उसको लाभ होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें मैंने बहुत ही आपको ये एडवांस लेवल के प्रॉफिट और लॉस के सवाल कराए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको बार बार सॉल्व करके देखिए। इस क्लास के आप बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिले तो वहां पर आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप बहुत आसानी से और बहुत ही ईजिली उसको सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।